दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शून्य से शिखर तक में। और आज हम बोर्ड एंड स्ट्रीम क्लास 2 देखेंगे, जिसमें आपको एक अलग टाइप सीखने को मिलेगा, जिसमें है आपका डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब दूरी समान रहती है तो सवाल कैसे होते हैं मैं वो सिखाऊंगा आपको। पहले आइए समझते हैं कि जब दूरी समान होती है तो स्पीड यानी कि चाल और समय के बीच में क्या संबंध रहता है। आप सभी को पता होगा, जब डिस्टेंस का फार्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, वो आपका होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या, तो आपका दूरी गुना में समय, चाल गुना में समय, बस ये थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जो है सवाल को आप कॉन्सेप्ट ठीक से समझ जाए। और मुझे निकालना होगा आपका स्पीड, तो वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको निकालना होता है टाइम, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ए है और ये बी है, ये दो व्यक्ति हैं। मान लो जो है ए 10 किलोमीटर जाता है और बी भी 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये उनका हो गया डिस्टेंस। ए लेता है 5 घंटे, बी लेता है 2 घंटे। तो बताओ ए की स्पीड क्या होगी। तो आप बताओगे, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, यानी अगर ए 10 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है तो उसकी स्पीड आएगी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड क्या आएगी, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 किलोमीटर पर आवर। यही समझाने का प्रयास है कि जब दूरी समान रहती है तो जो टाइम का स्पीड के साथ उल्टा संबंध होता है। इसका टाइम ये हो जाएगा, इसका अगर टाइम 5 घंटा है तो इसकी स्पीड ये हो जाएगी, इसका टाइम 2 घंटा है तो इसका स्पीड ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसकी स्पीड उल्टी होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये 10 किलोमीटर जा रहा है, इधर भी ये भी 10 किलोमीटर जा रहा है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अगर ये मान लो इसकी स्पीड होती 2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड होती 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो आपका हो गया डिस्टेंस, ये आपका हो गया टाइम। तो स्पीड क्या होती है इन दोनों की, तो ये लेता 5 घंटे, ये लेता आपका 2 घंटे। तो जैसे ही आप देखोगे कि डिस्टेंस सेम होता है तो उनके जो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड जो दे रखी होगी उसका उल्टा टाइम होगा, और टाइम जो दे रखा होगा तो उसका उल्टा स्पीड होगा। समझ में आ रहा है। तो आप इसको एक बार उतार सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप और समझ लें, रेशियो को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इस रेशियो से हम सवाल कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये रही रेशियो को थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए, रेशियो समझने के लिए थोड़ा सा हम ये करते हैं। ए और बी मान लो 2 व्यक्ति हैं। ए कमाता है आपका 1000 रुपया पर डे का, और बी कमाता है 3000 रुपया मान लेते हैं पर डे का। ठीक है जी। अगर मैंने कहा ए के बॉस ने, ए और बी के बॉस दोनों के सेम है बॉस हैं, अगर ए के बॉस ने इसमें दोगुनी वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा भाई इसकी सैलरी पर डे का 2000। जितनी वृद्धि इसकी होगी उतनी वृद्धि इस तरफ भी होनी चाहिए। कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6000। अगर इसका 10 गुना बढ़ेगा, यानी कि अगर इसकी सैलरी हो जाएगी आपका 10,000 तो इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास 30,000। यही आपका रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 1000 कमा रहा है, इनके बीच में संबंध को पूछ ले कितना कमाने का है, बोलेंगे तीजों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ए कमाता है 1 रुपया तो ए कमाता है 3 रुपया। ये रेशियो है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है जी। ये इसका रेशियो 1 है, यानी 1 कमाता है तो ये 3 कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 ही रुपये कमाता है और ये 3 रुपये कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे 3 गुना कमाता है। इस संबंध को इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का मान 1000 है, आपका 1 का मान 1000 है, तो मतलब 3 का मान कितना हो गया 3000। अगर मैं बोलूँ 1 का मान 1 लाख है, यानी 1 लाख कमाता है तो कितना कमाता है 3 लाख कमाता है। इसलिए ये वैल्यू नहीं होती है, ये इनके बीच में संबंध होता है। तो इसको मैं संख्या में लिखकर इसको एक साथ में लगा दूँगा वेरिएबल। जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ तो मैं इसको 1 के लिख सकता हूँ, 2 के लिख सकता हूँ, आदि आदि। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अनुपात एवं समानुपात जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक कि आप प्रयास कीजिएगी कि इसको समझ लें थोड़ा सा, और इसका इस्तेमाल जब मैं सवाल में कर रहा हूँ तो आप इसको ठीक से समझेंगे। आइए आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। जाने और आने दोनों में समय लेता है 5 घंटे का। यदि स्थिर पानी में नाव की गति को हम क्या लिखते हैं, नाव की गति को हम लिखते हैं नाव की गति को हम लिखते हैं x। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखा हुआ है क्रमशः, इसका मतलब ये हुआ पहले नाव की गति लिखी पड़ी है आपकी, फिर आपकी धारा की गति लिखी पड़ी है।
तो आपका नाव की गति है आपका 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति कितनी है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। मैं इनका स्पीड का रेशियो लिख लेता हूँ। ये आपका x, अच्छा ds और y कर लेता हूँ। ये ds क्या होता है सबको पता होगा, जब हम धारा की ओर जा रहे होते हैं, अगर इस तरफ धारा इस तरफ है और हमारी नाव भी इस तरफ आती है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये धारा का लाभ मिलता है हमें, क्योंकि धारा जो होती है आपको हेल्प करती है आगे जाने में। और जब आप उल्टा आ रहे होते हैं तो धारा क्या करती है, आपको विरोध करती है। जैसे आप धारा चल रही है ऐसे, लेकिन आप आ रहे हैं उल्टा, तो इसको बोलते हैं हम यूएस वाली स्पीड। तो ds क्या होगा, जब आप इस तरफ जा रहे होगे तो आपका 10 + 4 यानी आपको आपके नाव की गति साथ में आपको धारा की गति का लाभ मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 14। और जब आप इस तरफ आ रहे होंगे तो धारा आपके अपोजिट में काम करेगी, यानी हो जाएगा 10 में 4 गया 6। इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, 2 × 14 और 2 × 6, यानी इनकी जो स्पीड है ये आपका स्पीड आ गया। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, अभी हमने पढ़ा, यानी ये 3 अनुपात क्या जाएगा 7, क्योंकि ये अनुपात है नंबर नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं के वगैरह में। ये 3 के और 7 के, स्पीड भी आप 7 के और 3 के मान सकते हैं, ठीक है जी। यानी इसका 3 के टाइम लगेगा और इसका 7 के टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, वास्तव में देखोगे तो आप जाने और आने में टाइम, देखो ये लगा टाइम जाने में, ये टाइम लगा आने में, यानी टोटल लग गया 10 के टाइम। लेकिन यहाँ पर कितना बोला गया है कि टोटल 10 के टाइम ही लगा, टोटल कितना लगा है 5 घंटे टाइम। यहाँ कर दिया मैंने 10 के कमान कितना आ गया 5 के कमान निकालो कितना आएगा 5/10 1/2 आवर। अब ये 1/2 घंटा जो आ गया, अब यहाँ पर देख लोगे वास्तव में टाइम कितना है यहाँ पर, इसको चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। अब यहाँ पर 3 के टाइम है और के का मान हमने कितना निकाला है 1/2, यानी कितना आ गया टाइम 3/2 आवर, यानी 3/2 आवर में लगा उसको किसमें जाने में। अच्छा वास्तव में जाने में कितना टाइम लगा, उसका स्पीड कितना है, हमसे पूछा क्या, देखो हमसे पूछा कि प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी। तो गंतव्य की दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालने का फार्मूला ये होता है स्पीड यानी चाल गुना में समय। आप देखोगे जाते वक्त उसकी स्पीड क्या थी 14 की थी, क्योंकि जब जा रहा है तो उसके नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ में धारा की गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़ते हैं कितना आएगा 14, यानी जो उसकी स्पीड थी जाते हुए वो थी 14 का। और उसका टाइम कितना लगा मेरे पास 3 के में क्या कर दिया मैंने के का मान कर दिया ऐड, तो कितना आ गया मेरे पास 3.5, सॉरी 3.5 बोल रहा हूँ, 3 का आधा 1.5 होता है, ये 3/2 काट दोगे कितना आएगा 2 × 14 यानी 7 या 21 किलोमीटर जो है उसकी गंतव्य की दूरी है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं जो है आपको कोशिश करूँगा कि इसको पर्सनली आपको दोबारा समझा पाऊँ, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार आप, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। यानी अगर कोई नाव धारा के साथ जा रही है तो वो 60% समय कम लेती है बजाय उसके जो धारा के विपरीत जा रही है। यानी अगर धारा के साथ जा रही है तो उसमें x + y दोनों की स्पीड होगी, यानी ds दे रखा है आपको। ds और us का जो रेशियो है आपको दे रखा है कि अगर ds में टाइम लगता है आपको 100 यूनिट तो आपको लगता है इसमें 160 यूनिट, ये इसका रेशियो है। इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 × 2 5 × 10 2 8 × 16, ये 5 के और 8 के आप के भी मान सकते हैं इसको। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल मतलब होता है आपका ये इसकी चाल, ये कितना है आपके पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को हम y से डिनोट कर रहे हैं शुरू से ही, तो ये धारा के अनुकूल बोला है, मतलब प्लस 504 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि ds में, ठीक है जी। अच्छा तो ये आपका क्या है, ये टाइम का रेशियो हो चुका है। अब अगर आप इसका स्पीड का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा आपका आएगा 8k/5 के। अच्छा आपको दिया क्या हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है ये धारा की चाल, तो आपको धारा की चाल का रेशियो निकालना पड़ेगा ताकि आप दोनों को इक्वेट कर पाएंगे, दोनों को एक साथ एक समीकरण में रख पाएंगे।
तो अगर आपको यहाँ पे स्पीड का रेशियो पता है ds और us का, तो आपको पता है y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ds माइनस us, यानी कि 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी 8 में से 5 के 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 9 किलोमीटर। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। अब के की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई तो 504 अपॉन में ds यानी डाउन स्ट्रीम मोशन कितना मेरे पास 8 के, यानी 8 गुना में के का मान है 6, 504 डिवाइड बाई 48 कर दोगे आप तो आपका आएगा 10.5 घंटे यानी 10.5 आवर्स। आशा आपको समझ में आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का बहाव है 4 किलोमीटर प्रति, यानी वाई कितना है मेरे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से चलती है। सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें जो ds और us का रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है, कि जो नाव धारा के साथ जो जाती है तो वो जाती है 3 गुना स्पीड से, किसके मुकाबले, धारा के विपरीत के मुकाबले। देखेंगे तो आपको लगेगा 3 गुना रफ्तार से जाती है, यानी आपका स्पीड दे रखा है, ठीक है जी। तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल पूछिए मतलब कि आपको x पूछा हुआ है। पहले आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अगर आपको दे रखा है नदी का बहाव यानी आपको y दे रखा है 4 किलोमीटर, तो आप y का रेशियो निकाल लीजिए। y का रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, ds माइनस us डिवाइड बाई 2, यानी 3 में से 1 गया 2 के लगा रखा है मैंने, ताकि क्योंकि ये रेशियो है इसका, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, के की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4। समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, नाव का जो है 4 वो पूछा है, नाव मतलब x पूछा हुआ है। x क्या होता है, ds प्लस us डिवाइड बाई 2, ds प्लस us डिवाइड बाई 2, ds और प्लस us यानी 3 प्लस 1 4 के डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो आ जाएगा मेरे पास 2 के अब आ जाएगा मेरे पास 2 के, और के का मान कितना निकाला मैंने, के का मान निकाला मैंने 4, यानी 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपकी इसकी स्पीड, आपकी आ जाएगी नाव की स्पीड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ले जाता है। स्थिर जल में भाई, अगर स्थिर जल है उसमें नाव चल रही है तो मतलब केवल नाव की स्पीड है। नाव की स्पीड को क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं। ये कितना मेरे पास रखा है 14 किलोमीटर पर आवर। यदि नदी की 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रभावित होती है, नदी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। और रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। आपको देखो धारा के विपरीत बोला हुआ है, धारा के मतलब होता है us, यानी कहीं ना कहीं इसमें ds और us कैसा आएगा, और आपका ds कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, सॉरी खाली x प्लस वाई होता है ds, क्योंकि आप ये आपका हो गया धारा, ये आपकी हो गई नाव। अगर नाव भी इस तरफ जा रही है, धारा भी इस तरफ है, तो आपकी नाव की स्पीड प्लस में धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। ये आपका हो जाएगा 16 तो दे रखा है, आपको रेशियो निकाल लो तो काट सकते हो, 16 आ जाएगा आपका 12। और यहाँ से देखोगे तो आपका आएगा, ये आपका स्पीड है 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है जी। अब अगर टाइम का निकाले हुए रेशियो तो आपको पता है, अगर डिस्टेंस रहता है कांस्टेंट तो टाइम क्या हो जाता है, ये इक्वेशन पलट जाती है, इसका उल्टा हो जाता है। ये मेरे पास हो जाएगा टाइम का रेशियो 3 के और ये 4 के। अब मेरे पास ये दे क्या रखा है, देखो धारा के अगेंस्ट का टाइम का रेशियो कितना है मेरे पास 4 के आया, वास्तव में कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है, यानी मेरे पास 4 के की वैल्यू कितनी रखी है 3, के का मान निकालो क्या आएगा 3/4। बोला क्या है कि तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में देखो, ये धारा की दिशा में कितना टाइम लग रहा है 3 के टाइम लग रहा है, 3 गुना में के का मान कितना निकाला मैंने 3/4, यानी 9/4, 4 दूनी 8, बचेगा मेरे पास 1 और बचेगा मेरे पास नीचे 4। 1/4 मतलब होता है 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट में जो है धारा की दिशा में उसे उतनी दूर तय करने में समय लगेगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आशा आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, शायद अब दिख रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार 102 बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करें। जब सवाल को आप ठीक से पढ़ेंगे तब जो मैं समझाऊंगा आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसलिए एक बार आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला हुआ है PQR 3 कस्बे हैं और 3 कस्बे एक नदी पर स्थित हैं जो कि समान चाल से बहती है।
यानी उनकी जो नदी की स्पीड एक समान है। क्यू पी तथा आर से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये कुछ इस प्रकार का है। ये 3 कस्बे हैं, ये क्यू है, ये पी है और ये आर है। क्योंकि क्यू जो है पी और आर से दोनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। एक आदमी पी से क्यू तक तथा वापस क्यू से पी तक की दूरी तय करने में 10 घंटे लगता है। एक आदमी है कोई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है नदी के बहाव के साथ, और यहाँ से फिर वापस भी आता है, और उसको लगते कितने घंटे, 10 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ से आना और यहाँ से जाने में लगते हैं 10 घंटे, ठीक है। और पी से आर तक की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। अब कोई व्यक्ति जो पी से आर तक जा रहा है तो उसको लगते हैं 4 घंटे, ठीक है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल यानी आपको क्या दे रखा है, वाई दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आपको वाई का रेशियो निकालना होगा, ठीक है जी। तो आदमी की चाल बताओ, आदमी की चाल मतलब आपसे एक्स पूछा हुआ है। अच्छा आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कितने में, 10 में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 10 में जा रहा है और वापस भी आ रहा है 10 घंटे के अंदर ही, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने जा रहा है, 4 घंटे में। अच्छा यहाँ से यहाँ तक समान चाल से चल रहा है, यहाँ पर लिखा पड़ा है कि यह जो है नदी जो है समान चाल से बहती है, ठीक है। तो वो उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे लगेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लगे होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी 2 घंटे लगे होंगे, क्योंकि एक समान स्पीड से जा रहा है। तो मतलब यहाँ से पी से क्यू तक जाने में लगता है 2 घंटे, और यहाँ से जाकर वापस आने में लगता है 10 घंटे। इसका मतलब उसको वापस आने में लग रहा है 8 घंटे। तो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा पी से क्यू तक का, यानी किसी स्पीड का, टाइम का जो रेशियो निकलेगा मेरे पास वो आएगा 2:8, 1 सेकेंड, ये 2:8 आ जाएगा। इस तरह मतलब डाउन स्ट्रीम लग रहा है टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम लग रहा है मेरा कितना, 2 घंटे, और अप स्ट्रीम टाइम कितना लग रहा है मेरे पास, 8 घंटे। काट देंगे इसको, 2 कम 2, 2 चौके 8, यानी 1:4 टाइम का आ गया। तो स्पीड का क्या होता है, इसका उल्टा होता है स्पीड, यानी 4:1। बोला क्या आपको, ये के में मान लेंगे ताकि आपको भूलना ना। वाई कितना है, 9 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना है। अच्छा वाई कैसे निकालते हैं, तो आपका ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम है, तो आपको वाई निकालना हो तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। 4 में से 1 गया 3/2, के का मान कितना दे रखा है मेरे को, 9 दे रखा है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी के का मान कितना आ गया मेरे पास, 3 दूनी 6। तो यहाँ मेरे पास आ गया के का मान 6। पूछा क्या मेरे पास, तो आदमी की चाल बताओ। आदमी की चाल मतलब क्या होता है, हमें एक्स पूछा हुआ है। एक्स पूछा हुआ है तो एक्स क्या होता है, ds प्लस यूएस, यानी 4 + 1 कितना हो गया मेरे पास, 5 के ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। के का मान कितना है मेरे पास, के का मान मेरे पास 6 है, यानी 5/2 गुना में 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15। तो यहाँ पे जो क्या आएगा आपके पास, आदमी चाल होगी मेरे पास 15 किलोमीटर बराबर। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, और ये शायद आपके इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर जो है क्वेश्चन को देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। बाकी आप हमारे लिए कोई सजेशन देना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए अब आपने पढ़ लिया होगा, एक्स और वाई किसी नदी पर 2 बिंदु है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जरा मैं इसको। एक्स और वाई, ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई। एक्स और वाई किसी नदी पर 2 बिंदु है। बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स को 3 बराबर में बांटती है। अच्छा 3 बराबर भागों में बांटती है। तो ये मेरा पी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्यू। जितना ये है उतना ये ही है। एक सेकंड जरा, ये आपका आ गया मेरे पास क्यू। ये कह रहे हैं कि जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल ग्रीन कलर से, और अगर आप इसको देखोगे ये तीनों दूरी आपको समान कह रहा है कि ये दूरी और ये तीनों दूरी क्या आपकी समान है, ऐसा सवाल में बोला गया है। मेरा डायग्राम में भले दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन आप समझ रहा हो। यदि नदी एक्स वाई के समांतर बहती है, यानी एक्स वाई के समांतर, नदी इस तरह भी बहती है भाई, ठीक है। नदी एक्स वाई के समांतर बहती है और किसी नाव द्वारा एक्स से वाई तक और वाई से क्यू तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात एक्स से क्यू तक। एक्स से क्यू तो मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लग रहा है 4 यूनिट, यानी 4 के। और फिर और यहाँ सवाल लिखा हुआ एक्स से क्यू तक और क्यू की यात्रा, थोड़ा सवाल ठीक ठाक नहीं लग रहा, वो पढ़ लेते हैं। द टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू। अच्छा यहाँ वाई टू क्यू है, ये वाई से क्यू तक था यहाँ पे, तो वाई से क्यू तक मुझे टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 5 पे।
ठीक है। अच्छा, तो आगे पूछा गया है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात। धारा की दिशा में नाव की चाल यानी आपसे पूछा है ds का अनुपात किसके साथ, और धारा की चाल यानी केवल आपको पूछा है y, ds/y पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसा टाइम है। ये आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 के लग रहा है टाइम, तो पक्की बात है यहाँ से यहाँ तक 2 आवर्स लग रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 के लग रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या लग रहा होगा, 2 के लग रहा होगा। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ देखो, इससे पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है 2 के, यानी डाउन स्ट्रीम जो लग रहा है और अप स्ट्रीम का जो रेशियो यहाँ से मिल रहा है हमको 2k/5k। अच्छा, ये किस चीज़ का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। हमें किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा। और स्पीड का रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, 5k/2k कर दोगे। ठीक है। अच्छा, आपको दिया क्या हुआ, अच्छा आपको केवल आपको ds और y का रेशियो निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब हो गया ds, और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे x + y का मान निकालूँ, अगर मुझे x निकालना होगा तो x क्या होता है, x होता है ds + us/2, यानी 5 + 2 7, 7k/2। ठीक है। अगर मैं y का मान निकालता हूँ तो ds - us/2, यानी 3k प्लस 5 - 2 3 के आ गया /2, यानी 3k/2। अच्छा, x और y का रेशियो अगर लिखे हम तो आ जाएगा मेरे पास 7k/2 3k/2, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये मेरे पास आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आएगा, 7k/3k। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, ds क्या होता है, x और y की संयुक्त स्पीड होती है ds, है कि नहीं। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10k, और y का मान खाली कितना है मेरे पास, क्योंकि y पूछा है तो आ जाएगा मेरे पास 3k। कैसे क्या कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया 10:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास ऑप्शन सी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, और आप लगातार जिस किसी किताब से आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, और आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ और ठीक पढ़ा रहा हूँ तो। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।